इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। कभी उन्होंने किसी की शिकायत करी या किसी व्यक्ति को उनसे शिकायत रही हो? इसका मीनिंग ये मत निकालना कि शिकायत की परिस्थितियां नहीं थी। संसार में शिकायत के प्रसंग नहीं होते, ऐसा कभी सोचना ही मत। संसार तो कहते हैं उसको कि जहां कमी ही कमी रहती है, पूरी कुछ नहीं होती है। लेकिन उनसे किसी को शिकायत नहीं थी और उनको भी किसी से शिकायत नहीं थी, किसी बात की शिकायत नहीं थी। बिना शिकायत का जीना ये तभी संभव हो पाता है कि जब अंदर में समाधि का, समाधान का। लोग समाधि में जाना चाहते, बिना समाधान हुए, बिना सेटिस्फेक्शन किए कोई ध्यान में पहुंचने की कोशिश करेगा तो अर्थ ध्यान में ही जाएगा। और अंदर में सेटिस्फेक्शन होगा और फिर ध्यान साधना में उतरोगे तो ही ध्यान धर्म ध्यान हो पाएगा। इसलिए गुरुदेव को कभी हम जैसे एकांत में बैठ करके ध्यान नहीं करना पड़ता था। वो तो जहां बैठते थे वहां ध्यान हो जाता था। वो तो सहज समाधि साधो बलि की मूर्तिमंत उदाहरण थे। कभी कमरा बंद कर करके उन्होंने ध्यान किया हो, मुझे याद नहीं है। कभी अध्ययन करने के लिए उनको एकांत की आवश्यकता पड़ी हो, मुझे याद नहीं है। कभी उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहां बहुत आवाज हो रहा है, मुझे याद नहीं है। शिकायत थी नहीं, परिस्थिति की नहीं थी, व्यक्ति की नहीं थी, किसी समय की नहीं थी। शिकायत या शब्द शायद उनके जीवन में रहा ही नहीं कभी। और इसलिए अब सोचे कि शिकायत यदि मन में होगी तो आनंद में कैसे रह पाओगे, और शिकायत यदि मन में नहीं होगी तो दुखी कैसे हो पाओगे। आदमी परिस्थिति से दुखी नहीं होता है, शिकायत करने से दुखी होता है। शिकायत किसी की करनी भी नहीं चाहिए, शिकायत किसी की होनी भी नहीं चाहिए, और अपने से किसी को शिकायत हो ऐसा जीना भी नहीं चाहिए। इसके मूर्तिमंत उदाहरण कोई है तो आचार्य भगवंत है। आप लोग भी, शाहजहांपुर वाले और बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको पता होगा कि उनसे कोई असहमत हो सकता था, लेकिन उनसे शिकायत कोई नहीं कर सकता था। वो किसी को शिकायत करने का मौका देते ही नहीं थे। और वो स्वयं किसी की शिकायत करते ही नहीं थे। किन किन परिस्थितियों में हमने गुरुदेव को देखा है, वो परिस्थितियां तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्या सोच सकते हो तुम कि 79 के एज में कोई श्रमण संघ का आचार्य विहार के दौरान पशु के बाड़े में सो जाए और फिर भी चेहरे पर कोई शिकवा नहीं आए, कोई सिकन नहीं आए। लेकिन ये सच है।
अनुकूलता होने के बाद शिकायत नहीं करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अनुकूलता में क्या शिकायत करोगे तुम? प्रतिकूलताओं में भी कभी शिकायत का जन्म नहीं हुआ है। और केवल परिस्थिति की ही प्रतिकूलताएं नहीं, मैं एक्सट्रीम प्रसंग दे देना चाहूं आपको कि जिस समय तक कोई भी शिकायत कर सकता था। नाम नहीं लूंगा किसी संत का। युवाचार्य पद पर मधुकर्मण जी महाराज साहब की घोषणा सिकंदराबाद में हुई और कुछ संत नाराज हो गए। और नाराज होने वाले संतों में कुछ संत वही चतुर्मास में साथ में थे। और भरी धर्म सभा में उस संत ने अपने आक्रोश को भरी सभा में अभिव्यक्ति दी, भरी जनमेदिनी में अभिव्यक्ति दी। वे शब्द में दोहराने नहीं चाह रहा हूं आपके सामने। समाज बौखला गया था। संघ को अच्छा नहीं लगा था, किसी को अच्छा नहीं लगा था कि एक छोटा सा संत और आचार्य के निर्णय पर बड़ी सभा में इस प्रकार की खिलाफत करे। किसी को सुहाया नहीं था, ना ये संघ की मर्यादा थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन बंधुओं, उस प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करो जिसकी क्षमा व्यवहार से नहीं तो वात्सल्य से जन्मी गई थी। धर्म सभा के बाद गोत्री के समय में भी गुरुदेव ने उस संत को उतना ही प्रेम दिया। प्रतिक्रमण के समय भी वही वर्षा उस पर करी, उसको इतना भी नहीं पूछा कि तू ऐसा क्यों बोला, तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। ये शब्द भी गुरुदेव के मुंह से नहीं निकले थे। संघ बहुत क्षुब्ध था, हम लोग भी क्षुब्ध थे, लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं बोल रहे थे। संघ ने अपने प्रयास किए, लेकिन गुरुदेव को कुछ नहीं था। बोले उसकी भावना है, उसका दर्द है, उसकी वेदना है, जिसको दुख होगा वो तो बोलेगा ना। बोले उसके वेदना को समझ करके लोग बोले ये मातृ हृदय, ये वात्सल्य का सागर। इसलिए प्रशांत ऋषि जी की गीत की वो पंक्तियां उभर करके आती है कि कहां पाए आप तुम्हें, अब वो नजर नहीं आते। ऐसा सागर प्रेम का, अनंत का ऐसा सागर नजर नहीं आता। इसका दर्द है, इसकी पीड़ा है कि जो हमने पाया वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी पीड़ा है। जिस छाया में हम जिए वो छाया आपको नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो कृतज्ञता के भी सागर थे, कृपा के भी सागर थे। जीवन में उनमें कहीं पर भी शिकायत किसी बात को लेकर के नहीं थी। इसलिए उनके चेहरे पर बुढ़ापे में भी वही नूरानी थी। उम्र हुई थी लेकिन चेहरे पर कोई बुढ़ापा नहीं था, ग्लो था चेहरे पर। 92 की एज में भी उनके चेहरे पर वही ग्लो था जो अपने जवानी में नहीं है। कि ये अंदर का ग्लो बाहर के क्रीम से कहां से आएगा। और अंदर में जब समाधि का सागर लहराता है तो चेहरे पर तो उसकी आभा आ ही जानी है। बहुत कुछ है, बड़े प्रेम से आप लोग सुन रहे हो, बहुत आस्था से आप सुन रहे हो।
कि वो थे ही आस्था के सागर। मैथिली शरण गुप्त ने राम को लेकर के कहा था कि राम तुम स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए उसमें क्या बड़ी बात है। गुरुदेव का जीवन भी ऐसा है, चरित्र भी ऐसा है कि शब्द मेरे कम हो सकते हैं लेकिन जीवन उनका बहुत ऊंचा था। मैं महसूस करता हूं कि शब्दों की सीमा में उनको प्रस्तुत करना ये कहीं गुनाह न हो जाए। जिस सहजता से वो जीते थे, जिस सरलता से वो जीते थे, पद का तो कभी अभिमान या अहंकार उनको स्पर्श कर ही नहीं पाया। सत्ता उनके लिए कभी सत्ता रही ही नहीं। अधिकार की भाषा आचार्य पद पर होते हुए भी उन्होंने कभी प्रयोग करी ही नहीं। आदेश ये तो उनकी भाषा ही नहीं थी। वो तो केवल एक भाषा बोलते थे, प्रज्ञापन की, प्रतिबोध की, अनुरोध की। और उनके अनुरोध में इतनी शक्ति होती थी, उनके निर्देश में इतनी शक्ति होती थी कि आज के किसी के आदेश में भी वो शक्ति नहीं है। उनके निर्देश के भी खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। और हो भी नहीं सकती कि उस निर्देश में कहीं अहंकार नहीं होता था। एक वात्सल्य, एक कृपा का एहसास होता था। और कृपा के खिलाफ कौन जा पाएगा। पुनः सम्मेलन के कई पन्ने, कई यादें उसकी झलक है। अच्छे अच्छे तेज उत्तेजना के सुरों में बुलंदी की आवाज बोलते हुए संत जो पुनः पहुंच रहे थे, लेकिन जब पुनः पहुंचे और उनका पूरा आवाज, उनका चेहरा, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो कई श्रावकों ने उनसे पूछा, आप तो रास्ते में बड़ी गर्जना कर रहे थे, आप क्या हो गया? बोले पता नहीं, उस नजर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और वो बोलते नहीं थे। पुनः सम्मेलन में तो केवल बैठे हुए थे। 85 साल की उम्र में, लेकिन उनका बैठा होना ही इनफ हो जाता था। कोई आक्रोश के स्वरों में उनके पास बोल नहीं सकता था। क्यों? आभा मंडल, उनके अपनी संपदा का आभा मंडल इतना गहरा था, इतना प्रभावशाली था कि तीर्थंकर के समुद्र में जैसा शेर गाय बन करके रहता है, वैसे उनके प्रभा मंडल में आकर के भी गुस्सा प्रेम में बदल जाता था। ऐसे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव, मैं आज उस धरती पर हूं जिस धरती पर आचार्य पद का पहला चतुर्मास संपन्न हुआ है। और 59 साल होने के बावजूद भी शाहजहांपुर वाले, शायद आज की पीढ़ी में तो बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने चतुर्मास को देखा होगा। कुछ लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने चतुर्मास को देखा नहीं, वो भी उस चतुर्मास पर नाच करते हैं। अब जिसकी शाड़ों पर नाच होती होगी वो ओरिजिनल कैसा रहा होगा। जिसकी छाया इतनी प्रभावशाली है तो वो स्वयं कितना प्रभावशाली रहा होगा। आज उनकी स्मृतियों में डूब करके आप इतने भक्तिमय बन रहे हो तो वो स्वयं कैसे रहे होंगे, इसकी कल्पना करो। और आंखों से, शरीर की आंखों से तो गुरुदेव
नजर नहीं आएंगे, लेकिन श्रद्धा की आंख से देखोगे तो तुम्हारे हृदय में गुरुदेव जरूर तुम्हें नजर आएंगे। बस 10 बजी है, रुक रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम भी रुकना नहीं चाहते हो और मैं भी रुकना नहीं चाहता हूं, लेकिन रुकना जरूरी है। ये अनुभूतियों का सारा सागर जब लहराता है तो तिनके तो कहां बह जाते पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि इन अनुभूतियों में जीने का अवसर मिला। लायक नहीं था मैं लायक हूं भी नहीं, मैं लायक था नहीं, मैं लायक हूं नहीं। और मुझे पता है कृपा हमेशा नालायक को ही मिलती है, लायक को तो केवल मूल्यांकन मिलता है। मेरी बात को समझ न पाए हो तो जरूर समझ लेना। माँ समर्थ बेटे से कम प्यार करती है और जो बेटा कमजोर होता है उसको ज्यादा प्यार करती है। योग्यता का हम सम्मान कर सकते हैं, ऐसी कृपा उनकी बरस रही है, बरसती रहेगी। और उनकी कृपा बरसती है इसलिए तो हम सरसते हैं। उनकी कृपा नहीं बरसे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।